नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का दिल्ली दौरा, सोनिया और राहुल गांधी के साथ मिलकर मंत्री और निगम बोर्ड की गुत्थी सुलझाने में जुटे हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। इसके साथ ही मुलाकात के दौरान बोर्ड और निगम के खाली पदों की नियुक्ति पर भी गुत्थी सुलझाने का असर है। हेमंत सोरेन रविवार शाम दिल्ली पहुंचे थे और मंगलवार को वो रांची लौटेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात को औपचारिक बता रहे हैं, किसी भी अफवाह को खारिज कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 100 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में सोमवार को कोरोना के 100 नए संक्रमित मिले हैं, वही 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें से बोकारो से 2, रांची व धनबाद से एक संक्रमित शामिल है। राज्य में अब तक 1054 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही अब तक 1,17,786 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,15,542 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 1190 हैं। लंबे समय के बाद रांची से 50 से कम संक्रमित मिले हैं। सोमवार को 714 सैंपल की जांच में 44 संक्रमित मिले हैं, जो कुल सैंपलों का 6.16% है। बोकारो से 2, चतरा से 3, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 17, गढ़वा से 3, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम से एक नए संक्रमित मिले हैं। वही गुमला से 3, लातेहार से 2, लोहरदगा से 7 नए संक्रमित मिले हैं। वही राज्य में 131 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2-3 दिन बाद फिर से गिरेगा तापमान। पिछले 2 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में पूर्वइया हवा चल रही है। इस कारण ठंड में थोड़ी सी कमी दिखी है। राजधानी सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। अधिकतम तापमान में भी करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यह राज्य के करीब सभी जिलों में पिछले 2-3 दिनों की तुलना में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, डाल्टनगंज का 8.4, बोकारो का 8.6 और चाईबासा का 8 डिग्री तथा दुमका का 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में किया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर हवा का रुख बदल सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हवा का रुख बदलने के बाद कुछ दिनों तक ठंडा का असर रहेगा। इस दौरान सुबह में कोहरा रहेगा और बाद में आकाश साफ होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों को पकड़ने के लिए आज से चलाया जा रहा है बड़ा अभियान। लातेहार, गढ़वा व छत्तीसगढ़ की सीमा से घिरा बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ मंगलवार से बड़ा अभियान शुरू किया गया है। झारखंड पुलिस व सीआरएफ नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरीय अधिकारियों ने अभियान की तैयारी को लेकर मंथन किया। हालांकि इस मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विभागीय सूत्र बता दें कि अभियान में सीआरएफ की 4 कंपनी को विशेष तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा झारखंड पुलिस की टीम भी अभियान में शामिल होगी। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों को नक्सली द्वारा जगह जगह छिपाए गए लैंडमार्क को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से काम करने का निर्देश वरीय अधिकारियों द्वारा दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी पूरे अभियान पर नजर रखे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का तालाब में तैरता मिला शव, अपहरण कर हत्या की आशंका। झारखंड के चतरा में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का तालाब में तैरता हुआ शव मिला है। लड़की के परिजनों ने गिद्धौर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लड़की के पिता ने राहुल यादव नामक युवक पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस लापता लड़की की बरामदगी के लिए 3 दिनों से छापेमारी कर रही थी, लेकिन सोमवार सुबह लड़की की तेंदुआ तालाब में तैरती हुई लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। लापता लड़की की लाश मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी जोरों पर। समारोह के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग विषयों पर पेश की जाएगी झांकी। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी प्रारंभ हो गई है। आगामी 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की ओर से की जाने वाली परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। इसमें अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होंगे। समारोह के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग विषयों पर झांकी पेश की जाएगी। इसको बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। विभाग की ओर से झांकी की थीम को गोपनीय रखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ विभाग इस बार कोरोना महामारी से जंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपनी झांकी का हिस्सा बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नौकरी का अवसर, 638 नए पदों पर होगी बहाली।
झारखंड में बनकर तैयार 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीघ्र संचालन के लिए पद सृजन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 638 पद सृजित किए जाएंगे। इसमें से 288 शैक्षणिक तथा 350 शिक्षेतर कर्मियों के पद शामिल हैं। उच्च तकनीक शिक्षा विभाग ने पदों की सृजन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। इनकी स्वीकृति के बाद इस पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति ली जाएगी। जिन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पद सृजित होंगे उनमें से गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू तथा खूंटी शामिल है। तकनीकी शिक्षा निर्देशक अरुण कुमार के अनुसार विभाग इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2021-22 से पढ़ाई शुरू करने का प्रयास कर रही है। इसमें आवश्यक संरचनाएं भी विकसित की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया को ठगने वाले जामताड़ा को धनबाद ने ठगा। जामताड़ा का नाम जहन में आता ही साइबर ठगी का मायाजाल जहन में घूमने लगता है। जामताड़ा के साथ बैंक खाता धारकों को ऐसे फंसाते हैं कि चुटकियों में उसका खाता खाली हो जाता है। ये अपराधी ठगी के नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ खाता धारकों को यहाँ के अपराधियों ने चूना ना लगाया हो। ऐसे में कोई जामताड़ा के लोगों को ठग ले तो चौंकाना लाजमी है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कि पड़ोसी जिले धनबाद का एक ठग सिक्योरिटी कंपनी का फर्जी अधिकारी बनकर जामताड़ा में ठगी कर गया है। एक नहीं बल्कि यहाँ के 21 युवाओं से दिसंबर में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.25 लाख रुपए झटक लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटाए गए सिलेबस पर ही जेई नीट। शिक्षा मंत्री जेई व नीट की 2021 की परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर ही होगी। छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए जितने सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से ही जेई मेंस, एडवांस व नीट में भी सवाल पूछे जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को दी है। पोखरियाल सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों को व्यवस्थित तरीके से दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने जेई और नीट जैसी प्रतियोगिताओं के सिलेबस को लेकर बड़ी घोषणा की है। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची और हटिया स्टेशन से जल्द चलेगी 10 जोड़ी ट्रेन। रांची और हटिया स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्री ट्रेन जल्द शुरू होगी। रांची रेल मंडल के अधिकारी ने बताया कि 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। इन ट्रेनों का परिचालन जनवरी के अंत तक शुरू हो सकता है। रेलवे के विभिन्न यूनियनों व सामाजिक संगठनों ने इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कराने के लिए डीआरएम को पत्र लिखा था। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।